भगवान शंकर के कितने मुख हैं? अब तक आपको जो पता है वो बताओ। एक ही है। भगवान शंकर के 5 मुख हैं। कितने कितने? 5 मुख हैं भगवान शिव के। 5 मुख। पहले का नाम है अघोर, क्या है? दूसरे मुख का नाम है ईशान, क्या है? तीसरे मुख का नाम है तत्व पुरुष। चौथे मुख का नाम है वामदेव। और 5वें मुख का नाम है सद्योजात। 5 मुख। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अलग बात हो गई आज तो, हैं? भगवान शंकर के 5 मुख। हाँ, भगवान शंकर। अब आपको मैं जब विदित कराऊंगा तो आप कहोगे हाँ सही बात है। रोज आप आरती करते हो, रोज रोज गाते हो, क्या? एकानन चतुरानन, बोलो पंचानन, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। कितने मुख? अरे रोज तो गाते हो, आरती में रोज गाते हो। एक मुख किसका? विष्णु जी का। चतुरानन, 4 मुख किसके? ब्रह्मा जी के। तो एकानन कौन? विष्णु जी। चतुरानन कौन? तो पंचानन कौन? हाँ, तो रोज गाते हो क्या? पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, भोले हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। ये आरती ब्रह्मा विष्णु महेश देवों की आरती भी कह सकते हो, लेकिन ये भगवान शिव की आरती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्राकट्य हुआ। शिव ने बनाए हैं, शिव ने बनाए हैं। शिव ने बनाया है ब्रह्मा विष्णु और महेश को। महेश या शंकर एक ही बात है। तो आरती में गाते हो एकानन चतुरानन पंचानन राजे। मैंने नाम भी बता दिया आपको। भगवान शिव के 5 मुखों के नाम है। तो ये 5 मुखों के 5 कार्य हैं। 5 मुखों के 5 मुख से 5 कार्य करते हैं। रुद्र और हंसासन, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? इसलिए कहते हैं हंसासन। और विष्णु जी का गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। वृषवाहन, वृषभ किसका? भगवान शंकर का। फिर आगे क्या गाते हो? अरे 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, संगत रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज, 2 भुजाएं किसकी?
ब्रह्मा जी की। मुख 4 हैं, भुजाएं कितनी? 2। और चतुर्भुज कौन? विष्णु जी का 1 मुख, लेकिन भुजाएं 4। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जब देने में आता है तो हाँ 2 हाथों से आपका छप्पर सब हटा देगा, छप्पर फाड़ कर देता है। तो आप मांगोगे 2 हाथ से, लेकिन जब वो देगा कितने हाथों से देगा? 4 हाथों से देगा। और भगवान शंकर के कितने? 10 भुजाएं। हाँ। और फिर आगे अक्षय माला, वन माला, रुंड माला साजे, बोले रुंड माला धागे, कंगन बेगमल सोहे, भोले शुभकारी, हर 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 महादेव। अक्षमाला, वनमाला, रुंडमाला धारी। है? ब्रह्मा जी कौन सी माला पहनते हैं? सफेद चंदन की या तुलसी की अक्षमाला जिसको। और विष्णु जी वनमाला, या उसको वरमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वरों की माला पहने हुए। भगवान विष्णु की जो माला है उनके पैरों तक आती है। इतने वरदान है उनके पास, ले लो जितने मर्जी। वरों की माला पहने हुए। और या भगवान कृष्ण के स्वरूप का यदि वर्णन यहां पर कहीं विष्णु जी को, तो फिर वनमाला, बैजंती माला, जो जंगली था, जिसको कोई पूछता नहीं था, मेरे ठाकुर ने धारण कर लिया बैजंती को, तो बैजंती पूजनीय हो गई संसार भर में। और भगवान शंकर रुद्र रुंडमाला धारी है। और इसके बाद श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक प्रभु मादिक, सनकादिक प्रभु तादिक, और भूतादिक संगे, ओ हर महादेव। क्या गाया? श्वेतांबर, ब्रह्मा जी पहनते हैं सफेद वस्त्र, तो वो क्या है? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। पीतांबर, पीतांबर कौन धारण करता है? हमारे ठाकुर जी पीतांबरधारी। तो श्वेतांबर पागम भोले, और भोले तो पहनते नहीं, बस एक बागंबर डाल रखी। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। और किनके साथ कौन है? पार्षद कौन है? सनक कादिक प्रभुतादिक। ब्रह्मा जी के साथ सनकादि, उनके पुत्र आदि ब्राह्मण सनकादि, और विष्णु जी के साथ प्रभुतादिक, जो भगवान के जैसे ही हैं, उनके पार्षद प्रभुतादिक। लेकिन रुद्र के साथ कौन? भूतार्धिक संगे। वो तो कहते कोई नहीं चाहिए मेरे साथ, भूत प्रेत ही दो, उनको ही संग में ले लिया। भगवान शिव किसी को नहीं त्यागते, जो हर तरीके से त्यागा हुआ होता है, जिसको ये संसार त्याग देता है, भगवान शंकर उसको भी अपना लेते हैं। इसलिए
सबके मंदिर बनते हैं दिव्य जगहों में, स्थानों में, पवित्र स्थानों में। भगवान शंकर कहते हैं मेरा स्थान तो शमशान में है, क्योंकि शमशान से अधिक कोई अपवित्र जगह नहीं मानी जाती। लेकिन भगवान कहते हैं मैं वहां भी ठीक, जिसको सब छोड़ जाते हैं भगवान शंकर फिर उसको भी अपना ले, उसको भी अपना ले। ऐसे है मेरे बाबा, इसलिए वो शमशानवासी है, इसलिए उसको शमशानवासी कहा, क्योंकि वो छोड़ता नहीं। वो कहता मैं नहीं त्यागता, क्यों? क्योंकि मेरे ही द्वारा आया है, मेरा ही अंश है। वो बात अलग है कि भूल गया, लेकिन है तो मेरा ही, और जो मेरा ही है तो फिर मैं कैसे छोड़ दूंगा। इसलिए भगवान शंकर जब सब छोड़कर चले जाते हैं ना, जब कहते हैं ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब देह जब छूट जाती है, प्राण छोड़ देते देह को, तो फिर ये डोलता रहता है थोड़ी देर तक देह के आसपास, और फिर जब परिवार वाले लेकर जाते हैं ना शमशान तक, तो वहां भी जाता है और फिर देखता है कि जिस परिवार को, जिस घर को, जिन घर वालों को से मैंने इतना प्रेम किया है, उन लोगों ने एक एक करके सबने मुझे छोड़ दिया है। पत्नी दरवाजे तक आई और जो पुत्र संबंधी थे वो शमशान तक गए, और चलो गए कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाकर भी आग लगाकर आ गए हैं। ये संसार का सत्य है। यदि हमने जीते जी इसको समझ लिया तो फिर किसी और सत्संग की आवश्यकता नहीं है। सब झूठ है, सब झूठ है। इसलिए बाबा रखते हैं किसको अपने साथ? जिनको लोग कह देते हैं भूत, जैसे मरते कहते हैं भूत बन गया, जब तक शुद्धि नहीं होती तो बाबा उसको भी अपना लेते हैं, उसको भी साथ में ले लेते हैं। और फिर आगे करके मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। क्या रहता है? कर में मध्य कमंडल, ब्रह्मा जी के पास कमंडल, इस कमंडल में वो दिव्य गंगा जल है जो भगवान श्री हरि के नख से निकला है, और इसी से संकल्प लेकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं वो कमंडल में। इसलिए जब भगीरथ जी ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कमंडल में से छोड़ा, और तब उसका वेग कौन सहन करेगा। इसलिए भागीरथ जी ने फिर भगवान महादेव का आवाहन किया। भगवान महादेव ने कहा आने दो, और जैसे ही गंगा अपने वेग से आई तो भगवान शंकर की जैसे ही जटाओं में गई, भगवान ने अपनी जटाएं बांध ली और गंगा जी वहीं अंदर फंस गई। उनको जो अभिमान था अपने वेग का कि ये पृथ्वी में छेद हो जाएगा और रसातल में चली जाऊंगी मैं, ऐसा गंगा जी को अभिमान था। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा मैया कह रही है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे मुक्त करो। तब भगवान शंकर ने उसमें से केवल एक जटा खोली अपनी, केवल एक, और तब वहां से फिर गंगा की धार प्रवाहित हुई और इस जगत को पावन किया है, जगत को पावन किया। ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? कमंडल, और विष्णु जी के हाथ में कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता।
ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा जी का काम क्या है? जग करता। वो क्या है? वो जगत को बनाने वाले हैं, सृष्टि करता है वो, इसलिए कहा जग करता। और भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं, इसलिए उनको कहा जग पालन करता। और भगवान शिव जो रुद्र रूप में जग हरता, अर्थात वो अपने संकल्प से जगत को बनाते हैं और उसी संकल्प से उसको प्रलय में संहार कर देते हैं। तो जग करता, जग हरता, जग पालन करता। इसलिए ये आरती हमें कहना चाहती है क्या? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य और ओ माहेश्वर माजे, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये अलग अलग नहीं है, ये तो तीन कार्य है भगवान शिव के। कि शिव के तीन कार्यों के लिए उन्होंने अपने अंदर से ही इन तीनों का निर्माण किया, स्वयं भगवान शिव ने।